Good morning, बच्चों. Today we are going to see the next part of in basic analytical techniques. हम जो है आज क्या करने वाले हैं, बेसिक एनालिटिक टेक्निक्स जो चैप्टर हमने नया स्टार्ट किया है उसमें अभी तक हमने क्या देखा था. वी हैव सीन जो व्हाट वी हैव सीन, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में क्रिस्टलाइजेशन के बारे में देखा था. यस, क्रिस्टलाइजेशन के 4 स्टेजेस कैसे होते हैं, अलग अलग जो स्टेजेस पे कैसे कैसे जो अलग अलग प्रोसेसेस होती है वो हमने क्रिस्टलाइजेशन में देखा है. अभी नेक्स्ट जो पार्ट है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में हमने देखा, तो उसमें एक पार्ट हमारा रह गया था, दैट इज चॉइस ऑफ सॉल्वेंट. तो आपके पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट क्या रहता है, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस आज हम देखेंगे, तो उससे पहले मुझे चॉइस ऑफ सॉल्वेंट थोड़ा सा डिस्कस करना था. तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट आप कैसे लेते हो, कौन सा सॉल्वेंट लेते हो. तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, जो भी है, जो भी अब सॉल्यूट है उसके साथ वो क्या केमिकली रिएक्ट नहीं होना चाहिए. केमिकली शुड नॉट रिएक्ट विथ सॉलिड. सॉलिड के साथ क्या होना नहीं चाहिए, वो रिएक्ट नहीं होना चाहिए. सेकेंड, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में और क्या है, यस, सॉल्वेंट जैसे जैसे वो सॉलिड को डिसॉल्व करता है, सो विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर उसका सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए, इट शुड इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी. यस, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए, सॉलिड का बढ़ना चाहिए. सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड शुड इंक्रीज इन इट, उसमें उसका सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. और थर्ड जो है, हम लोग सॉल्वेंट कौन कौन से यूज करते हैं बच्चों, दैट इज मिथाइल अल्कोहल, then ether, that is CH3OH, methyl alcohol, C2H5OH, ethyl alcohol, then ether, then acetone. ये क्या है, इन जनरल जो सॉल्वेंट्स है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, दैट इज यूज फॉर क्रिस्टलाइजेशन के पर्पस के लिए ये सारे सॉल्वेंट्स हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, व्हाट आर द नेसेसरी फॉर चॉइसेस ऑफ सॉल्वेंट में क्या क्या है, केमिकली वो रिएक्ट नहीं होना चाहिए सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूट है वो क्या होना चाहिए, उसमें सॉल्युबल होना चाहिए, या हम लोग मिसिबल बोलते हैं. उसमें क्या होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए, डिजोल्व होना चाहिए, और विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर उसका सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए सॉल्यूट का, इट शुड इंक्रीज, उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ना चाहिए. ठीक है. सेकेंड एंड थर्ड लास्ट वन क्या है, जो सॉल्वेंट्स है हम लोग जनरली कौन से यूज करते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, then ether है, then acetone है. These are the solvents which are generally used. Okay, उसको यूज करते हैं. और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में हमने क्या देखा था कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, वहां पे दोनों मिक्सचर यूज करते हैं हम लोग. तो मिक्सचर यूज करने से क्या होता है, मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर यूज करते हैं तभी उसमें डिफरेंस कहाँ रहता है, व्हाट इज द बेसिस फॉर देयर सेपरेशन, सेपरेशन रहता है डिफरेंस इन देयर सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट. जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्वेंट में उस वो क्या है, बेसिस है. तो अलग जो सॉलिड्स है वो क्या रहते हैं, जो सॉल्वेंट है उसमें क्या है, उसका जो सॉल्वेंट का वो जो सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी है उसमें क्या होता है, अलग अलग होता है. हाउ विल डिफाइन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू सॉल्यूट्स हैविंग डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट रूम टेम्परेचर. ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, that is called as fractional crystallization. It is a process of separation of two किसको सेपरेट कर रहे हैं, टू सॉलिड्स हैविंग टू डिफरेंट हैविंग क्या है, अलग अलग सॉल्युबिलिटी, हैविंग डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट रूम टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्युबिलिटीज है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. ओके, इसमें हमने बताया था कि जो लेस सॉल्युबल होता है, जो सॉल्युबल होता है वो क्या करता है, पहले क्या होगा, वो जैसे आप हीट करते हो पहले वो ऊपर आएगा, जो लेस सॉल्युबल है, ठीक है, सॉल्वेंट में वो जो है सॉल्यूट क्या आएगा, ऊपर आएगा. एंड उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर अगेन सेम प्रोसेस, हॉट फिल्ट्रेशन करेंगे, हॉट फिल्ट्रेशन के बाद कूलिंग करेंगे, एंड देन लास्ट फिल्ट्रेशन करेंगे. ये हो गया लेस सॉल्युबल के बारे में. अगर जो मोर सॉल्युबल है उसको कैसे करेंगे, मोर सॉल्युबल जो है उसको क्या करते हैं हम लोग, इवापोरेशन करते हैं उसका इवापोरेशन करने से क्या होता है,
इट बिकम्स सुपर सैचुरेटेड या सैचुरेटेड हो जाता है, ओके, सॉल्वेंट के साथ। सैचुरेटेड, वंस इट बिकम्स सैचुरेटेड अगेन वी डू हॉट फिल्ट्रेशन, उसको हॉट फिल्ट्रेशन करेंगे। हॉट फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है, उसका कूलिंग होता है, कूलिंग के बाद लास्ट अगेन फिल्ट्रेशन, ठीक है। सो दिस इज डन इन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ये हम लोग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में करते हैं, ओके। सो आई होप फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन आपको समझा रहेगा। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं प्रोसेस दैट इज डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन कैसे होता है बच्चों, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन को हम लोग अगर डिफाइन करें तो डिस्टिलेशन कभी हम लोग कर सकते हैं अगर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट हो या वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स हो, ये दो केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं, ओके। कौन कौन से दो केसेस है, फर्स्ट केस, अगर हम लोग पहला केस देखें, फर्स्ट केस क्या है डिस्टिलेशन का, दैट इज volatile liquid with नॉन वोलाटाइल लिक्विड अगर है तो इसमें हम लोग उसका सेपरेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन यूज करते हैं। एंड सेकंड क्या है, व्हाट इज सेकंड, वोलाटाइल का नॉन वोलाटाइल के साथ रहेगा कॉम्बिनेशन, तो उसको सेपरेट करने के लिए। एंड लिक्विड्स हैविंग appreciable difference in their boiling point, liquids having appreciable difference in their boiling point, in their boiling point, ठीक है। तो ये दो केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इन टू केसेस वी डू डिस्टिलेशन एंड स्पेसिफिकली सिंपल डिस्टिलेशन हम लोग कभी करेंगे। और सिंपल डिस्टिलेशन में और एक चीज है, स्पेसिफिकली ये दो कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे तो ये सिंपल डिस्टिलेशन के हैं। यहाँ पे क्या होता है, वोलाटाइल लिक्विड और नॉन वोलाटाइल लिक्विड को इजीली हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, उसमें क्या है, लिक्विड हैविंग अप्रिशिएबल डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ये अगर रहेगा तो हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। वन मोर थिंग इज दैट कि अगर आप जिसको बॉईल करते हो, अगर लिक्विड को बॉईल करते हो, अगर वो डिकम्पोज नहीं होता है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। तो ये देखो, दिस इज अपैरेटस, ये है स्टैंड है, एंड दिस इज जो स्पिरिट लैंप है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पिरिट लैंप, स्पिरिट लैंप, ठीक है, इज यूज्ड। तो ये जो दिख रहा है, दिस इज वायर गेज, ये क्या है, वायर गेज है। सो दिस इज यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस, ये क्या करता है, हीटिंग को स्मूथ करता है, वायर गेज रहने दो। देन ऑयल बाथ या वाटर बाथ भी हम लोग यूज करते हैं, वायर गेज और ऑयल बाथ और वाटर बाथ भी हम लोग यूज करते हैं। तो मेक जो हीटिंग है स्मूथ करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक प्रोसेस फास्ट, ठीक है ना, इसके लिए हम लोग ये भी यूज करते हैं, वायर गेज भी यूज करेंगे, ऑयल बाथ भी यूज करेंगे एंड वाटर बाथ भी यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज स्पिरिट लैम्प, दिस इज आरबी फ्लास्क में राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क या डिस्टिलेशन फ्लास्क हम लोग इसको बोल सकते हैं। दिस इज थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर है, दिस इज थर्मोमीटर, thermometer to measure the temperature, okay, this is thermometer। तो ये जो है, ये लाइन जा रहा है कंडेंसर को, तो कंडेंसर को इनसाइड क्या रहता है, जैकेट रहता है, इन ऑर्डर टू मेक, वो क्या करने के लिए, जो कूल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, कंडेंसर हेल्प्स। और इसलिए क्या हो जाता है, यहाँ से जब भी वेपर, यहाँ से जब भी आप लिक्विड हीट कर रहे हो, ये क्या है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, टू लिक्विड्स हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। लेट्स से वाटर है, उसका टेम्परेचर क्या है बच्चों, वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, ये अगर डिग्री है, वाटर है। एंड सेकंड एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, दैट इज 56 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर ये मिक्सचर आपको सेपरेट करना है तो यू यूज सिंपल डिस्टिलेशन। लेट्स से दिस इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन, ओके, और आप उसको हीट कर रहे हो विद वायर गेज है, विद हेल्प ऑफ वायर गेज। हीट करने के बाद क्या होता है बच्चों, एज सुन एज यू हीट स्टार्ट हीटिंग, तभी क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा मोर वोलाटाइल और लेस वोलाटाइल का कंसेप्ट बोलता है। मोर वोलाटाइल मतलब क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है और वो जो इजीली क्या होता है, या जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है और
विच कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स इजीली। तो जो वही है, हो गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो वेपर्स में जल्दी जाएगा। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर वोलाटाइल। और लेस वोलाटाइल क्या रहता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, मतलब इट टेक्स टाइम फॉर बॉइलिंग, उसका वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए समय लगता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज लेस वोलाटाइल, उसको हम लोग लेस वोलाटाइल बोलेंगे। तो यहाँ पे आप दोनों अगर देखते हो तो एसीटोन इज मोर वोलाटाइल एंड वाटर इज लेस वोलाटाइल। ओके, वाटर क्या है, लेस वोलाटाइल है, वाटर एसीटोन इज मोर वोलाटाइल। तो एसीटोन क्या होता है, एसीटोन के वेपर्स जैसे आप हीटिंग करते हो, ये क्या होते हैं, वेपर्स जाते हैं कंडेंसर में, वेपर्स यहाँ से कंडेंसर में जाते हैं। कंडेंसर में क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर इट मेंटेन्स कूल एनवायरनमेंट। कूल एनवायरनमेंट से क्या होता है, ये जो वेपर्स है, वेपर्स जब वेपर्स क्या होते हैं, व्हेन इट गेट्स कूल एनवायरनमेंट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लिक्विड सब्सटेंस मिलेगा। ओके, ये कौन रहेगा बच्चों, विच विल दैट इज गोइंग टू बी द मोर वोलाटाइल। जो मोर वोलाटाइल है वही यहाँ पे रहेगा, क्योंकि लेस वोलाटाइल तो उसको आने को समय है, उसके वेपर्स होने को बहुत समय है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, 56 एज सुन एज ये 56 डिग्री पे रीच होता है तो क्या होता है, इट रीचेस एटमोस्फियर, इट दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। तो पूरा जो लिक्विड है ये क्या हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, यस, ये किसमें स्टार्ट हो जाता है, ये पूरा लिक्विड किसमें ये जो लिक्विड है स्टार्ट, ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। एंड वेपर्स एंड कंडेंसर के थ्रू क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज अगेन प्यूरिफाइड स्टेज में रहेगा। ये जो लिक्विड यहाँ पे मिलेगा ये किसका रहेगा, मोस्टली इट इज ऑफ एसीटोन। ये किसका रहेगा, एट 56 डिग्री सेल्सियस, एट 56 डिग्री सेल्सियस ये किसका रहेगा, एसीटोन का। एंड जो प्रीवियस जो एसीटोन है उससे ये अभी क्या रहेगा, इट इज अ मच बेटर। यस, ये क्या रहेगा, इसका अगर प्यूरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे इट इज मच प्योरर देन प्रीवियस एसीटोन। ठीक है, तो 56 डिग्री पे हमको क्या मिलेगा, एसीटोन हमको पूरा उसका वेपर्स में कन्वर्जन हो जाएगा एंड यू विल गेट द एसीटोन। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा लिक्विड। तो आप क्या कर सकते हो, ये 56 डिग्री को ये पूरा एसीटोन कलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, ये रिसीवर हटा दो और दूसरा रिसीवर लाओ। ओके, दूसरा रिसीवर लाने के से क्या होगा, तो जो कुछ अभी लिक्विड बाकी है इट इज नथिंग बट दैट इज वाटर बाकी है। ठीक है ना, क्योंकि वाटर का जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है बच्चों, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो क्या है, इट इज वो अब वेपर्स में कन्वर्ट, 100 डिग्री सेल्सियस के क्या हो जाएंगे, उसके जो पूरे वेपर्स है कंडेंस होके प्यूरिफाइड स्टेज में आपको सेकेंड जो रिसीवर कॉलम में आप रिसीवर जो फ्लास्क है उसमें आपको मिलेंगे। ओके, so at 56 degrees Celsius you are getting purified acetone। ये acetone ही नहीं है, it is purified acetone। ठीक है, and at 100 degrees Celsius what you will get, at 100 degrees Celsius you will get purified water आपको मिलेगा। ठीक है ना, उससे impurities नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ऐसे आपका सेपरेशन होगा। तो एट 56 डिग्री सेल्सियस यू विल गेट एसीटोन, आपको एसीटोन मिलेगा। एसीटोन आपका सेपरेशन होने के बाद आपके जो फ्लास्क में है क्या बचेगा, दैट इज नथिंग बट द वाटर, वाटर मिलेगा। सो दैट सेपरेशन इज अचीव्ड। बट आप जब भी और इसको अगर हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस को, तो आपको दूसरे फ्लास्क में प्यूरिफाइड क्या मिल जाएगा, वाटर। सो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। ये सिंपल प्रोसेस है सिंपल डिस्टिलेशन का। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों जो लिक्विड है उसमें क्या रहना चाहिए, अप्रिशिएबल डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, और या दोनों अप्रिशिएबल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, या एक वोलाटाइल रहना चाहिए और दूसरा नॉन वोलाटाइल। ओके, तो दिस इज व्हाट अबाउट सिंपल डिस्टिलेशन। तो जहां पे अगर नेक्स्ट थिंग है कि जहां पे आपको अप्रिशिएबल डिफरेंस नहीं है तो वहां पे क्या सर है, जहां पे अप्रिशिएबल डिफरेंस नहीं है तभी हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, पैकिंग यूज करते हैं। तो वहां पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पैकिंग होता है। तो ये जो है देखो सिंपल पैक कॉलम है, ये एक टाइप ऑफ, ये वन टाइप ऑफ क्या है पैकिंग है, एंड दिस इज अनदर टाइप ऑफ पैकिंग, अनदर टाइप ऑफ पैकिंग। ये बबल प्लेट कॉलम है एंड दिस इज सिंपल पैक कॉलम। तो ये हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्टिलेट, ये जो फ्लास्क है इसके ऊपर इसको फिक्स करते हैं। ओके, तो जो वेपर्स है वो क्या होते हैं, वेपर्स ऊपर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में देखो एसीटोन हम लोग है 56 डिग्री सेल्सियस, तो दैट इज अराउंड कितना हो जाता है एसीटोन, दैट इज, तो अगर आप इसको 273 प्लस 56 करते हो तो कितना होता है 9, एंड दिस इज
329 हो जाता है, 329 केल्विन। और हम लोग क्या लेते हैं दूसरा, दैट इज मिथाइल अल्कोहल, दैट इज उसका कितना रहता है बच्चों, दैट इज नथिंग बट 337 केल्विन, 337 केल्विन रहता है। ओके, ये दोनों का अगर मिक्सचर है मिथाइल अल्कोहल, ओके लेट्स से ये दोनों का अगर मिक्सचर है, ये दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, ओके अप्रिशिएबल डिफरेंस नहीं है, तभी इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन। ओके, फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन में व्हाट इज द डिफरेंस, सिंपल और फ्रैक्शनेटिंग में क्या है, तो सिंपल में आप क्या करते हो, यही है पूरा जो अरेंजमेंट यही है, सिर्फ आप यहाँ के क्या करते हो, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये जो है सिंपल पैक कॉलम आप यहाँ पे, ये जो फ्लास्क है इसके ऊपर आप अरेंज करते हो, तो ये जो आप वेपर्स होती है, तो ये क्या हो जाए, लेट्स से एसीटोन और इसका है मिथाइल अल्कोहल के वेपर, ये दोनों है, तो इसमें क्या होगा इसमें क्या, इसमें लेस वोलेटिलिटी, अगर मोर वोलेटाइल की बात करें 337 329, एसीटोन इज मोर वोलेटाइल एंड मिथाइल अल्कोहल क्या है, लेस वोलेटाइल है, तो उसके वेपर्स जाएंगे, तो वेपर्स जो है, ये जो पैक कॉलम में वेपर्स मिलते हैं, तो वहां पे क्या है, असेंडिंग वेपर्स, मतलब ऊपर वेपर जा रहे हैं, और डिसेंडिंग लिक्विड भी रहता है वहां पे, तो डिसेंडिंग लिक्विड जो है वो क्या, डिसेंडिंग लिक्विड जो है, तो ये जो है इसके यहाँ पे मोर वोलेटाइल कौन है, लेट्स से इट इज ए मोर वोलेटाइल, sorry it is more volatile acetone and it is less volatile। ओके, तो ये जो है, तो एसीटोन के जो वेपर्स है वो तो ऊपर जाएंगे, बट ये क्या करेगा, यहाँ से जो डिसेंडिंग लिक्विड है वो जो है, ये बी जो है मिथाइल अल्कोहल के जो वेपर्स है उसको क्या करेगा, स्क्रब्ड ऑफ, मतलब उसको नीचे लेके जाएगा। ओके, और इसके जो वेपर्स है, इसके जो वेपर्स ऊपर जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, दिस विल पास टू कंडेंसर, और कंडेंसर के पास होने से क्या हो जाएगा, इसमें कलेक्ट हो जाएंगे, मतलब यू आर गेटिंग द वेपर्स ऑफ एसीटोन, एसीटोन जो मोर वोलेटाइल है उसके वेपर्स मिल रहे हैं, एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पैक कॉलम है उसके थ्रू डिसेंडिंग जो लिक्विड है वो क्या करता है, ऊपर जो आने वाली वेपर्स है बी मिथाइल अल्कोहल की, लेस वोलेटाइल सब्सटेंस की, उसकी जो वेपर्स है वो क्या करता है, स्क्रब्ड ऑफ करता है, स्क्रब्ड ऑफ मतलब वो वेपर्स को नीचे ही वो जो है इसके फ्लास्क में ही रखता है। ओके, इट डजंट, वो ऊपर नहीं आने देता है डिसेंडिंग लिक्विड। ओके, तो जो अगर ऐसा अगर हो रहा है कि डिसेंडिंग लिक्विड क्या कर रहा है, वो जो बी के जो वेपर्स है उसको नीचे ही ये कर रहा है, मतलब वो क्या रहेंगे, जो लिक्विड है यहाँ पे ही रहेगा। ओके, सो यू विल गेट मोर रिचर बी हियर इन राउंड बॉटम फ्लास्क, whereas you will get more richer A यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे in condenser। In that way, in this way, you can separate the liquids having less difference or not appreciable difference in their boiling points with the help of fractionating column। समझ में आएगा बच्चों, तो आप इसमें बेंजीन को भी ले सकते हो, बेंजीन और मिथाइल अल्कोहल, बेंजीन का भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, दिस इज बेंजीन, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 353 केल्विन, बेंजीन एंड एसीटोन, ये भी आप कंसीडर कर सकते हो, इसका भी कितना है 329 केल्विन, तो इसको भी आप, इसका भी सेपरेशन करने के लिए यू कैन कंसीडर दिस। ओके, so this is about fractionating column, I hope this is understood। ठीक है, so remaining part we will see in next lecture।